और आकाश में प्रकट होकर के 8 भुजाओं वाली कन्या के रूप में प्रकट हुई और आकाशवाणी करने लगी, रे पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला काल तो सुरक्षित जगह पहुंच चुका है। जब कन्या ने आकाशवाणी की, तेरा काल तो सुरक्षित जगह पहुंच चुका है, महाराज कंस घबराए, कन्या अदृश्य हो गई। कहां से आया, कौन से मार्ग से गया? महाराज कंस ने उसी समय इमरजेंसी मीटिंग बुलाई अपने मंत्रियों की। मंत्रियों की मीटिंग में एक महिला मंत्री थी। सभी से आदेश दिया, देखो मेरा काल कौन से मार्ग से गया, कहां गया, पकड़ो, ढूंढो, मारो। तो जो महिला मंत्री थी उसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा, महाराज आपका काल अभी छोटा है, परिस्थिति का ग्रह में है, मैं एक स्त्री हूं, आपके काल को अच्छे से समझ करके पकड़ करके लाऊंगी, हो सका तो वध कर दूंगी, ना वध कर पाई तो आपके पास लेके आऊंगी, ये सेवा मुझे दे। महाराज कंस ने पूतना की ड्यूटी लगाई, जाओ मेरा काल जहां पर हो उसे ढूंढ के लाओ। पूतना मथुरा नगरी में 40 गांव थे, 40 गांव में ढूंढते ढूंढते गई, किस गांव में, कौन से घर में छोटे बालक ने जन्म लिया। ढूंढते ढूंढते गोकुल गांव पहुंच गए। गोकुल गांव जब पहुंची तो गोकुल गांव में यमुना के तट पर गोकुल गांव की स्त्रियां, गोपियां जल भरने के लिए आई थी। नारद पूतना ने तुरंत अपना स्वरूप बदल दिया और गोपियों जैसा स्वरूप बना लिया। गोपियों जैसा स्वरूप बना करके उन स्त्रियों से कहने लगी, इस गांव में छोटे बालक ने कोई जन्म लिया? नरभोली वाली गांव की स्त्रियां स्वरूप बदले हुए पूतना से कहने लगी, बहन ऐसा लगता है तुम मथुरा नगरी से आई हो। पूतना सकबक आ गई, हैरान हो गई, मैंने स्वरूप बदल लिया, उसके बाद में इन्होंने मुझे पहचान लिया और ये मुझे कह रही है क्या मथुरा नगरी से आई हो? पूतना ने कहा, आपको कैसे मालूम? गांव की गोपियों ने कहा, इसीलिए मालूम हुआ कि केवल मथुरा नगरी वाले ही अब तक नंद के लाला के दर्शन करने नहीं आए, बाकी सब आ गए। नाना उतना समझ गई कि मेरा ये आडंबर बहुत देर तक नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा, नंद के लाला के दर्शन करवा दो। गोपियों ने कहा, चली जाओ सीधा दीवारों से कान लगा के, जिस घर की दीवारें कृष्ण कृष्ण बोलती होंगी वो घर नंद बाबा का घर होगा। उतना चली गई, दीवारों से कान लगा के सुनते सुनते सुनते। नारायण एक घर की दीवारें कृष्ण कृष्ण बोल रही थी। उतना उस घर के अंदर गई, वो घर नंद बाबा का भवन था, नंद बाबा का महल था। यशोदा जी आंगन में थी। यशोदा जी का नाम यशोदा क्यों हुआ? इसलिए हुआ जो दूसरे को यश देना जाने उनका नाम यशोदा। नंद बाबा का नाम नंद क्यों हुआ? जो दूसरे को आनंद दे उसका नाम नंद। भगवान उसी के घर आते हैं जो दूसरे को मान बढ़ाई देते। तुम्हारे कारण ये सब हुआ, मेरे भाग्य ने कहा। नंद बाबा भी समय से ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे भाग्य से मुझे पुत्र रत्न मिला, मेरे भाग्य में कहा। यशोदा कहती रही, गोपी हो, तुम लोगों ने एकादशी का व्रत किया, जब मेरे लाला के दर्शन मुझे हुए, तुम्हारे भाग्य से मिला। जैसे स्वरूप बदले गोपी गई, उसने यशोदा से कहा, बहन अपने लाला के दर्शन करवा दो। यशोदा नहीं पहचाना ये कौन नई गोपी है, सो उन्होंने बड़ी साधारण से कह दिया, लाला अंदर कक्ष में पालने में सोए। पूतना अंदर गई, लाला पालने में सोए थे, पालना झूल रहा था। जैसे स्वरूप बदले पूतना ने पहली बार नंद लाला के दर्शन किए, दर्शन करते आंखें खुली रह गई और एक भर मात्र
दृष्टि में कन्हैया ने पहचान लिया पूतना को कि ये मेरी गोपी नहीं है, ये मेरी गोपी के नाम को बदनाम करने आई है। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। शास्त्रकार मतिवान कहते कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? उन्हें इसलिए बंद की कन्हैया ने आंखें कि कन्हैया समझते थे मेरे गोपी रूप को बदनाम करने आई है ये, इसलिए छी ऐसी गोपी के दर्शन ही नहीं करूंगा। शास्त्रकार कहते कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? बोले इसलिए आंखें बंद की, कन्हैया समझ गए कि ये अभी मुझे दूध पिलाएगी, दूध की जगह जहर पिलाएगी। आई तो है मां बन करके और मां के रिश्ते को बदनाम करेगी। जगत में बालक एक मां के ऊपर ही तो विश्वास करता है। मां जो बच्चे को खिला दे पिला दे, बच्चा अमृत समझ करके पी ले। पर यदि मां ही अपने बच्चों को जहर पिलाने लग गई तो बच्चा विश्वास किस पे करेगा? कन्हैया ने कहा ऐसी मां को देखूंगा ही नहीं, परंतु दंड तो दूंगा, चाहे मां बन करके आई, दंड तो दूंगा, मारूंगा जरूर। कन्हैया मन में विचार करने लगे कि ऐसी मां को मार करके स्वर्ग भेजूं या नर्क? जब समझ में हमें कोई बात नहीं आती है तो हम आंखें बंद करके विचार करते हैं क्या करें। कन्हैया आंखें बंद करके विचार करने लगे कि ऐसी मां को स्वर्ग भेजूं या नर्क? शास्त्रकार कहते कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? नाक बंद करने की कोशिश करते, नहीं पीऊंगा कड़वी है। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली और मानो कहने लगे पूतना से नहीं पीऊंगा जहर, कड़वी है, नहीं पीऊंगा कड़वी है। पर पूतना का मानने वाली थी। नाना शास्त्रकार कहते कन्हैया ने आंखें बंद कर दी। क्यों बंद की? बोले इसलिए बंद की, चोर चोरी करने आए, मालिक के भी आंखें खोले रहे, चोर चोरी नहीं कर पाएगा। कन्हैया ने पूतना से कहा कर कर जो काम करने आई है माई कर, मैंने आंखें बंद कर दी। नान पूतना ने कन्हैया को गोदी में उठाया और स्तनपान कराने लगी। कन्हैया ने कहा बहुत समझाया, नहीं मानोगी ना, नहीं मानोगी, मेरे माँ के रिश्ते को, गोपी के रिश्ते को बदनाम करोगी, नहीं मानोगी। जैसे नारायण पूतना ने स्तनपान कराना प्रारंभ किया, बालक के स्वभाव के कारण जैसे बालक माँ के ऊपर ममता लुटाता है, उसी तरह से कन्हैया ने भी दोनों हाथ से कस के पूतना को पकड़ा, जैसे बच्चा माँ को पकड़ता माँ मेरी, इस तरह से बालक ने माँ को कस के पकड़ लिया और पकड़ करके स्तनपान करते हुए दूध को नहीं प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे तो उस पूतना ने पुकारा पूत ना, पूत मतलब बेटा, पूत ना, बेटा ना, प्राणों को मत पियो, प्राणों को मत पियो, पूतना पूतना करते करते उसका नाम हुआ पूतना। जब उसने कहा ना पूतना प्राण मत पियो, दूध पीते पीते कन्हैया ने दोनों हाथ से कस के जकड़ लिया और दूध पीते पीते स्तनपान करते करते क्या कहते, छोड़ूंगा नहीं, मेरी सृष्टि का नियम है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ लेता हूँ तो रास्ते में छोड़ता नहीं हूँ, अब तो पूरा हिसाब किताब करके ऊपर भेज के उसके बाद छोड़ूंगा। इतना कह करके कन्हैया ने पूतना के प्राणों को पीना जब शुरू किया, पूतना भी समझ गई अब ये मारेंगे छोड़ेंगे। पूतना ने सोचा मरना तो निश्चित है ही, अब क्यों ना यहाँ से बाहर मथुरा नगरी में पहुंच जाऊं, इसको लेकर के कम से कम अपने राजा को ये तो बता दूंगी हमारे काल को ले आई हूँ। जैसे पूतना ने अपना स्वरूप बढ़ाया और लाला को वक्षस्थल पर लेकर के आकाश मार्ग से उड़ चली, भगवान श्री कृष्ण भी मन ही मन कहने लगे ठीक हुआ, मेरे बाबा नंद बाबा के घर को, तीर्थ जैसे घर को पूतना तेरे को मार करके मैं रणभूमि नहीं बनाऊंगा, चल लड़ाई झगड़ा मार करेंगे। जैसे पूतना
लाला को मकसद स्थल पर लेकर के उड़ चली। गोकुल गांव के बाहर गोचर भूमि थी। गोचर भूमि के ऊपर उड़ करके जब जा रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा सीमा से बाहर नहीं जाने दूंगा। श्री कृष्ण ने पूतना के प्राणों का हरण किया। जैसे पूतना के प्राणों का हरण किया, विशाल काजल जैसी पहाड़ वाली पूतना ऊपर आकाश मार्ग से जाते जाते कन्हैया को लेकर के धड़ाम करके आ गई। जैसे धड़ाम करके आ गिरी, पूरा गोकुल गांव हिल गया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? सब गांव वाले दौड़े बाहर आ गए। जैसे बाहर आए, देखा एक काली काजल जैसी राक्षसी गोचर भूमि में गिरी हुई है और उसके वक्षस्थल पर कन्हैया खेल रही है, उछल रही है। सबने कहा ये क्या हो गया? कहाँ कन्हैया, कहाँ ये राक्षस, कहाँ गांव के बाहर? सब लोग दौड़े, बचाओ बचाओ कन्हैया को, बचाओ कन्हैया को बचाओ, पुकारने लगे एक दूसरे को। वो कहते तुम बचाओ, वो कहते तुम बचाओ। संयोग की बात कहिए कि उस दिन नंद बाबा गोकुल नगरी में, गोकुल नगरी से मथुरा नगरी में टैक्स देने गए थे। जब मथुरा नगरी में टैक्स देने के लिए नंद बाबा गए थे, तो नारायण उन्होंने सोचा क्यों ना वसुदेव जी से भेंट करके आओ। उनकी बालिका को भी कंस ने मार दिया। जब वसुदेव जी से नंद बाबा भेंट करने गए, तो वसुदेव जी ने कहा नंदराय जी बहुत देर तक अपने गांव से बाहर मत रहा करो, क्योंकि न जाने कंस कुछ भी उत्पात कर सकता है, इसलिए जल्दी से अपने गांव चले जाओ। नंद बाबा लौट करके अपने गांव में आ गए और जैसे गांव में आए तो क्या देखते, पूरा गांव से बाहर चारों तरफ इकट्ठा हुआ है और चारों तरफ लोगों ने घेरा हुआ है। नंद बाबा ने आकर के देखा कि विशाल राक्षसी है और राक्षसी के वक्षस्थल पर कृष्णा, और सब एक दूसरे को कह रहे बचाओ बचाओ कन्हैया को बचाओ। पूर्णिमा वासी उन्होंने कहा नंद बाबा कन्हैया अछूत हो गए हैं, अछूत, क्योंकि इन्होंने मरे हुए को छू लिया। नंद बाबा ने कहा तो क्या करो? पूर्णिमा कहते हैं इनको गौशाला में ले जाओ, पंचगव्य पिलाओ, गंगी गाय की पूंछ से झाड़ा लगाओ, गौशाला की माटी का तिलक लगाओ। कन्हैया अपवित्र से पवित्र हो जाएंगे। बाहर दुनिया वालों, जिनका नाम लेने से संसार पवित्र हो जाता है, आज उनको पवित्र किया जा रहा है। कन्हैया को गौशाला में ले जाया गया, गंगी गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया गया, पंचगव्य पिलाया गया। यशोदा मैया बेहोश हो गई थी सुन के कि मेरे लाला को कोई राक्षस ले गया। जब लाला को ले जाकर के यशोदा को दिया गया, मां स्वस्थ हुई और नारायण कन्हैया मुस्कुराने लगे। देखो क्या लीला हो रही है। महाराज कंस के पास संदेश भेजा गया, जिस पूतना को भेजा था काल को मारने के लिए, उसकी डेड बॉडी भी वापस नहीं आई, वही रह गई। महाराज कंस हैरान हो गए, ये क्या हुआ? और 2-3 दिन बीत गए, कन्हैया के छठी के उत्सव की तैयारी होने लगी। पहले तो सब लोग लाला को दर्शन करने जब आए थे, एक एक मटका दूध दही घी मक्खन का लाए। छठी वाले दिन बैलगाड़ी भर भर के लाए, दूध दही घी मक्खन की बैलगाड़ी भर भर के लाए। नारायण महाराज कंस ने भी उस दिन एक नया कार्य किया, शक्रासुर और भजनासुर को भेजा, जाओ और जाकर के कोई ना कोई कारण से मेरे काल को मारो। सब लोग दूध दही के मटके बैलगाड़ियों पर भर भर के लाने लगे। वारी भोली यशोदा, सभी को तो घर के अंदर बैठा लिया और कन्हैया के पालने को घर से बाहर बैलगाड़ी के नीचे बांध दिया।
कन्हैया कहते मैया मेरा छठी का उत्सव मेरे को घर से बाहर कर दिया, तुम सब नाच रहे हो, गा रहे हो, खुशी मना रहे हो, मेरे को घर से बाहर कर दिया। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तो कन्हैया ने कहा ऐसा कुछ करूंगा अंदर वाले भी बाहर आ जाओगे। कन्हैया पालने में झूल रहे हैं, यशोदा मैया ने कह दिया जब कन्हैया रोए तो पालना झूला देना। छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं, पालना झुला रहे हैं। अचानक कन्हैया ने एक लीला की। लीला क्या की? पालने में से अपना पाँव निकालते बाहर निकालते ऊपर बढ़ाते इतना ऊपर बढ़ा दिया कि बैलगाड़ी को छुआ दिया। बैलगाड़ी को छुआते ही बैलगाड़ी पलट करके उल्टा धड़ाम नीचे आ। जैसे बैलगाड़ी पलट करके नीचे आके के गिरी, इतनी जोर आवाज हुई, सारे मटके फूट गए, बैलगाड़ी पलट गई। अंदर जो नाच गा रहे थे दौड़ करके बाहर आए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। देखा गाड़ी पलट गई। जो अंदर बड़े बुजुर्ग लोग थे, बड़ी बुद्धि वाले थे, आयु से बड़े थे, उन सब ने कहा बैलगाड़ी किसने पलटी? छोटे छोटे बच्चों ने कहा कन्हैया ने पलटी। वो कहते पागल हो क्या, 6 दिन का बालक इतनी बड़ी गाड़ी को पलट देगा। उस दिन कन्हैया ने संकल्प किया था जितनी भी लीलाएं करूंगा सब बच्चों के सामने करूंगा, बड़ों के सामने कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ी बुद्धि वाले मेरी लीला को समझते नहीं, ये सोचते झूठ बोल रहे हैं, और बच्चे जो देखते हैं वो सच कहते हैं। बच्चों के सामने सब लीला करूंगा। तब गांव के एक व्यक्ति ने कहा अरे भाई तब कह देना गाड़ी किसने पलटी, बाद में पहले सीधी तो करो। गाड़ी को सीधा किया, कन्हैया को पालने से नीचे उतारा तो क्या देखते हैं उस बैलगाड़ी के नीचे शक्तासुर भजनासुर नाम के वो विशाल काय राक्षस मरे हुए हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए 2 मिनट कीर्तन करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जरा इतना बता दे कान्हा प्यारे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों हो जरा इतना।
काला सखी रोज मोहे घर पे बुलाती है, सखी रोज मोहे घर पे बुलाती है। भगवान श्री कृष्णा ने माखन चोरी की बाल लीला की। एक बार कन्हैया ने निर्णय किया, एक गोपी श्रीधाम वृंदावन में नई नवेली ब्याह के आई। उसने कहा, हो कन्हैया, तूने आज तक सीधी सादी गोपियों के घर में मक्खन चोरी किया, कभी मेरी आके मेरे घर में मक्खन चोरी कर। तुझे रंगे हाथ पकड़ करके मक्खन चोरी करते हुए यशोदा मैया के पास ले जा करके तेरी पिटाई न करवाई तो मैं भी क्या ब्रिज की गोपी। हो सकता है वो गोपी ब्याह करके नई नवेली सुजानगढ़ की लड़की गई हो, यहाँ की लड़की ब्याह के वृंदावन गई हो, वो अति चतुर समझती थी। उसने कहा, मैं भी क्या गोपी राजस्थान की। कन्हैया तुझे रंगे हाथ पकड़ करके मैया यशोदा की शांति से पिटाई ना करवा दी तो। कन्हैया ने कहा, तो गोपी तैयारी कर, तेरे घर चोरी करेंगे कल। एक विशेष गोपी की घर चोरी करने जाना है, एक मंडल बनाओ, जिस तरह से समिति बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं, मंडल बनाते हैं, भाई एकजुट हो जाओ। कन्हैया ने एक मंडल की स्थापना की जिसमें 9 बालक थे। 9 बालक थे तो कन्हैया के मित्र थे मनसुखा ने कहा, कन्हैया मंडल तो बनाया, इसका नाम क्या होगा? कन्हैया ने कहा, जो काम होगा वो नाम होगा। तो कन्हैया के मित्र थे श्रीरामा, जो शांडिल्य ऋषि के पुत्र थे, ब्राह्मण थे। श्रीरामा ने कहा, कन्हैया तो नाम क्या, काम क्या? कन्हैया ने कहा, काम होगा चोरी करना, नाम होगा चोर मंडल। चोर मंडल नाम होगा, चोरी करना काम होगा। तो श्री कृष्णा के एक और मित्र थे मधुमंगल ने कहा, कन्हैया तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पद तो सारे बनाने पड़ेंगे, अध्यक्ष कौन होंगे? कन्हैया ने कहा, जो स्थापना करेगा वो अध्यक्ष, मतलब मैं स्वयं अध्यक्ष बनूंगा। चलो बात बन गई। कन्हैया के एक और मित्र कहते हैं, कन्हैया यदि चोरी करते हुए पकड़े गए तो? कन्हैया ने कहा, छुटा लूंगा, मेरी जिम्मेवारी। जो श्रीदामा ब्राह्मण थे ना, वो कहते, कन्हैया चोरी करते हुए सफल हो गए तो? कन्हैया ने कहा, बात खत्म? बोले, खत्म नहीं, यहाँ से शुरू हुई है बात। यदि चोरी करते सफल हो गए तो इसके पाप को कौन भुगतेगा? और नारायण उस गोपी के घर कल चोरी करने जाना है। सुबह तैयार हो गए, बलराम, श्रीरामा, मनसुखा, मधुमंगल सब तैयार हो गए। जैसे गोपी के आंगन में पहुंचे, क्या देखते हैं, घर में कोई भी नहीं है। कन्हैया ने कहा, गोपी तूने तो कहा था रंगे हाथ पकड़ूंगी, हम सावधान होकर आए, वो घर में तो कोई भी नहीं। बलराम जी कहते, कन्हैया सावधान, चमकने वाली प्रत्येक पीली वस्तु सोना नहीं होती है, इसे नकलचियों से सावधान। दिखाई नहीं दे रहा तो बहुत कुछ हो सकता है इसके पीछे। आज अंधेरे में नहीं, उजाले में चोरी होती है। कन्हैया सावधान, अपना काम करो और चलो। जाके आगे देखा तो आंगन में छीके में मक्खन की मटकी लटकी हुई थी। कन्हैया ने जब मक्खन की मटकी की और देखा तो बलराम ने कहा, फड़ाओ। जैसे कन्हैया मटकी की ओर पहुंचे तो क्या देखा, मटकी इतनी ऊंची है, पहुंचना मुश्किल है। अब क्या करें, क्या व्यवस्था की जाए? कन्हैया ने कहा, जल्दी भी करो, नीचे 4 बालक खड़े हो जाओ, ऊपर 3, ऊपर 2 और उसके ऊपर कन्हैया। जैसे मटकी तक पहुंचे
तो क्या देखते, सबसे ऊपर वाली मटकी में खट्टा छाछ, छोड़ो इसको। उससे बाद एक और मटकी है, उसमें खट्टा दही, छोड़ो इसको। सबसे नीचे वाली मटकी, उसको देखें कि उससे पहले खास इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम है? मटकी के मुख के ऊपर घंटी बांधी हुई है कि मक्खन को हाथ लगाने से पहले घंटी टनाटन बोल पड़ेगी। भगवान ने कहा ये चोर को पकड़ने की व्यवस्था है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं गोपी, तुमने जो व्यवस्था की है ना, उस व्यवस्था को बनाने वाला मैं ही हूं। कन्हैया ने उस घंटी से बोला, क्यों री घंटी, मेरी सृष्टि में जीना है? घंटी ने कहा जीना है। कन्हैया ने कहा जब तक मैं माखन चोरी करूं तब तक तो बोलना नहीं, मौन हो जा। घंटी ने कहा मौन हो गई। जैसे कन्हैया ने मटकी उतारी, एक के बाद एक, सबसे नीचे वाली मटकी में केसर मिश्री मिलाया हुआ बढ़िया मक्खन था। कन्हैया ने मुट्ठी भर मक्खन निकाला और अपने गोपाल को दिया, और मुट्ठी भर निकाला और गोपाल को दिया। गोपाल कहते कन्हैया तू खा और दौड़, कहीं हमारे चक्कर में पकड़े गए। कन्हैया कहते चिंता ना करो। श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी भर और दिया, सबने काम में ले लिया। कन्हैया ले लिया, अब तुम खाओ। जैसे कन्हैया ने उंगली भर के मक्खन उस मटके से निकाला और अपनी जीभ के ऊपर रखा, रखते घंटी टन 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 बोल पड़ी। टनाटन 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 जब घंटी बोल पड़ी तो घंटी के बोलती चारों ओर से गोपियां दौड़ करके आ गई। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कन्हैया को पकड़ो, रंगे हाथ पकड़ो, अभी पकड़ो। नाना जो नीचे वाले 4 3 2 थे ना, सब भाग गए, सब भाग गए। 4 3 2 बालक जितने भी थे, कन्हैया अकेले ऊपर लटके हुए, अकेले ऊपर लटके हुए हैं। नाना याद रखना, मौका आने पे कोई साथ नहीं देता, सब भाग जाते हैं, सब दौड़ गए। कन्हैया ऊपर लटके हुए हैं। गोपियां कहती पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कन्हैया कहते पकड़ तो लेना, पहले नीचे तो उतारो, ये जो मैं ऊपर लटका हुआ हूँ पहले नीचे तो उतारो। गोपियों ने कन्हैया को नीचे उतारा। जब नीचे उतारा गोपियों ने, कन्हैया का हाथ कस के पकड़ लिया और कहा चल यशोदा मैया के पास लेके जाएगी। और क्या बोले कन्हैया, ले जाएंगे तो ले जाएंगे। हाथ पकड़ करके भरे बीच बाजार में गोपियां ये डर दिखाते हुए जा रही हैं, मैया से संटी से पिटाई कराएंगी तेरी, चल कृष्णा आज रंगे हाथ पकड़ करके ले जा रही है तेरे को। कन्हैया कहते हैं पिटाई तो करवा लेना यशोदा मैया से, पर एक बात तो समझ लो, तुम्हारे ससुराल के बाजार में से जा रही हो और मुंह खोल के जा रही हो, घूंघट तो कर लो। तब गोपियों को याद आई और उन्होंने घूंघट किया, अपना सिर ढका और कन्हैया को पकड़ करके ले गई। जैसे जाके यशोदा का दरवाजा खटखटाया, अरे यशोदा, अरे नंद रानी, देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई है, मक्खन चोरी करते पकड़ के लाई हैं। यशोदा ने दरवाजा खोला तो गोपियां क्या देखती हैं, यशोदा के साथ अंदर से श्री कृष्णा आ रहे हैं। कन्हैया यशोदा के साथ घर के अंदर से आ रही है और गोपियां कह रही तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई है। यशोदा कहती कौन से कन्हैया को पकड़ के लाई हो, कहां से पकड़ के लाई हो, मेरे कन्हैया तो मेरे साथ आ रही हैं, घर के अंदर से आ रही हैं। गोपियां ने कहा हम तेरे लाला को पकड़ के लाई हैं। यशोदा मैया कहते घूंघट उतार के देखो किसका हाथ पकड़ के आई हो। गोपियों ने घूंघट उतार के देखा तो अपने पति का हाथ पकड़ा हुआ। जैसे पति का हाथ पकड़े हुए देखा गोपियों ने, तो गोपियां कहते रे लाला, रे कन्हैया, ये बताइए बदला कब हो गया, पकड़ा तो तेरा हाथ था और ये पति का हाथ कैसे हाथ पे आ गया। कन्हैया मुस्कुराते हुए दूर से गोपियों को चिढ़ाते हुए कह रही हैं, गोपियों पति का हाथ पकड़ो, इसमें भलाई है, मेरा पकड़ने से क्या लाभ। गोपियां कहते लाभ आनी तो बाद में देखेंगे, पहले ये बता बदला कब हुआ। कन्हैया दूर करके चिटकी बजाते हुए कह रही हैं, जब तुमने घूंघट निकाला था ना, तब मैंने मेरा हाथ छुटा के
तुम्हारे पति का पकड़ा दिया था, गुलामी हो जाए, उसका परिणाम क्या होता है? कन्हैया ने कहा नहीं जानता। मैया ने कहा उसकी शादी नहीं होती है, एक तो तू काला, दूसरा चोर, तेरी शादी नहीं होगी। कन्हैया ने कहा हाँ मैया। माँ ने कहा, कन्हैया ने कान पकड़े, उसी समय कान पकड़े। मैया सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, पर अब ना करूं वो चोरी, पर साची साच बता मैया, कब लाएगी दुल्हन गोरी। मैं सबंध खा के कहता हूं कि किसी के घर नहीं जाऊंगा, मक्खन चोरी नहीं करूंगा, और ये बता मेरी शादी कब करेगी? मैया ने कहा जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब तेरी शादी करूंगी। कन्हैया की माखन चोरी की अनेक लीलाएं और हैं। कन्हैया बड़े हुए, नारायण वेणु वादन की लीला की, गाय चराने की लीला की। कन्हैया 9 वर्ष की हो गए, कंदुक क्रीड़ा की गेम खेलने की लीला की, अकासुर बगासुर इत्यादि का उद्धार किया कन्हैया ने। 9 वर्ष के हो गए कन्हैया। सिद्धार्थ वृंदावन में एक बार ब्रजवासियों की मीटिंग थी। कन्हैया उस मीटिंग में चले गए और सभी से कहने लगे आप क्या कर रहे हो? सभी ने कहा लाला हम लोग वर्ष में एक बार देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं, सो इंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर रही हैं। कन्हैया ने कहा वृंदावन वासियों से क्या इंद्र देवता ने आज तक आपकी पूजा स्वीकार की? सबने कहा नहीं। तो कन्हैया ने कहा आज मैं आपको एक ऐसे देवता की पूजा बताता हूँ जो आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। श्री कृष्ण की महिमा को सभी लोग जानते थे, सो सभी ने कन्हैया का अनुमोदन किया और कहा कन्हैया आप कहें कौन से देवता की पूजा करें? श्री कृष्ण ने कहा गिरिराज भगवान की पूजा करो, वो देवता प्रकट होकर के आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। कन्हैया की बात का सभी ने अनुमोदन किया और गिरिराज भगवान की पूजा की तैयारी करने लगे। सभी ने पूछा कन्हैया गिरिराज भगवान की पूजा कैसे की जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने अपने घर से मधुर मधुर मिष्ठान और पकवान बना के ले आओ, बैलगाड़ियों पर रख करके गिरिराज पर्वत के शिखर पर चलो। सभी ने ऐसा ही किया। गिरिराज पर्वत के शिखर पर पहुंच करके सभी ने कहा अब क्या करें? कन्हैया ने कहा अब गिरिराज पर्वत के शिखर के ऊपर एक मिष्ठान पकवान का पर्वत और बना दो। बना दिया गया। अब क्या करें कन्हैया? कन्हैया ने कहा सब आंखें बंद करो और गिरिराज भगवान को पुकारो। सभी ने आंखें बंद कर गिरिराज भगवान को पुकारा। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप में से एक स्वरूप और प्रकट करके और उसको गिरिराज का नाम दे करके सभी को कह दे देखो गिरिराज भगवान प्रकट हो गए हैं, अब सब इनकी पूजा करो। नारायण सभी ने आंखें बंद जो की हुई थी, भगवान श्री कृष्ण ने जोर से सभी से कहा सभी कहिए बड़ी गिरिराज भगवान की, बड़ी गिरिराज भगवान की। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। तेरे माथे मुकुट विराज रे। गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। तेरे माथे मुकुट विराज रे। तेरे माथे मुकुट विराज रे। बोले गिरिराज भगवान की। आइए नारायण आपने गिरिराज जी के दर्शन किए। अब सभी भक्तों की ओर से कर्माबाई के खींचड़े वाले भजन के साथ भगवान को 56 भोग लगाया जाएगा। यजमान आप सभी की ओर से ठाकुर जी को मनोहार करके कर्माबाई का खींचड़ा ये भजन के साथ में भोग लगाएंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की।
लेके जावे लो पूरे भरोसे करो सावरा वो लेके जावे आज माऊ तने की चिरो आज माऊ तने की चिरो कालिया बड़ी चाटनी भीम मारा शाम गई दिमागे बेटी जाती दिमागे बेटी जाती बार बार मंदिर